चेहरे पर मुस्कुराहट और खुली बाहों के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, और जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम जानने के लिए हमें समझना होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं हम, और न ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। जब उत्पन्न नहीं कर सकते और नष्ट नहीं कर सकते तो भैया ऊर्जा का हम कर क्या सकते हैं? तो हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है मेरे दोस्तों। जैसे जनरेटर चलाकर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया, और मोटर चलाकर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल लिया, तो हम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा को उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते। यही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब बात आती है कि इसको गणितीय रूप में सत्यापित कैसे करें कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करना ही होता है मात्र। तो इसके लिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस करेंगे, उसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, अब हम एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए सिद्ध करेंगे कि ऊर्जा इसके हर एक बिंदु पर समान रहती है। ठीक है, ये एक ही पिंड की तीन अवस्थाएं दिखाई है मैंने, और ये है पृथ्वी तल। पृथ्वी तल ये एक वस्तु है। ये बिंदु ए पर थी पहले, और कितनी ऊंचाई पर थी? बिंदु ए पर ये h ऊंचाई पर वस्तु थी पहले। फिर ये यहां आ गई पृथ्वी तल पर, C बिंदु पर आ गई और पृथ्वी तल से टकरा गई। इस बीच यहां से लेकर यहां तक की जर्नी में, A से लेकर C तक की जर्नी में एक पॉइंट और कहीं पर ले लिया हमने। वो पॉइंट ले लिया दोस्तों B। और अब ये B है कहाँ, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें बतानी है। तो हमने मान लिया कि ये A से X दूरी नीचे है। ठीक है, A से X दूरी नीचे है ये। अब हम इसके तीनों बिंदुओं A, B और C पर कुल ऊर्जा को ज्ञात करेंगे दोस्तों, और कुल ऊर्जा बराबर भी दिखाएंगे। कुल ऊर्जा बराबर आएगी भी। कैसे आएगी आप ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले हमें यहाँ थोड़ी सी बात बनानी पड़ेगी। हम लिखते हैं माना, अच्छा हेडिंग को लिख देते हैं कैसे? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसके लिए है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है मुक्त रूप से गिरती हुई, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बिंदु A से मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से गिरती है, तथा पृथ्वी के तल पर
सी बिंदु से या सी बिंदु पर जाकर टकराती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बिंदु ए व सी के बीच एक अन्य बिंदु बी ले लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, ए, बी और सी पर इस वस्तु की कुल ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिंदु ए से। बिंदु ए पर देखिए, किसी वस्तु में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और दूसरी उसकी गतिज ऊर्जा। दोनों को जोड़कर कुल ऊर्जा ज्ञात की जाती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इस ए बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा की, चूंकि वस्तु का द्रव्यमान m है और वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, और ऊंचाई से नीचे गिरती हुई वस्तु में गुरुत्व त्वरण लगता है, तो इसीलिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U = mgh। तो बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा, इसको जरा इधर लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा यू ए से डिनोट कर रहा हूं इसे, ये इक्वल्स टू होगी mgh। वे साथ ही साथ गतिज ऊर्जा भी निकालेंगे। गतिज ऊर्जा के ए = होगी 1/2 mv²। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो अंतिम वेग v है, v यहाँ पर 0 रहेगा। v क्या है, 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो वस्तु ने चलना प्रारंभ किया है, वो रुकी हुई थी वहाँ पर, ऐसा मान रहे हैं हम, तो वहाँ पर कोई वेग नहीं होगा, इसीलिए v = 0 होगा। अंतिम वेग तो वहाँ होगा ही होगा नहीं। तो अब जो गतिज ऊर्जा के ए है वो 1/2 गुणा m गुणा 0 हो जाएगी, m गुणा 0 रख देंगे और ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा। अब हम इस बिंदु ए पर कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। कुल ऊर्जा को ई ए से डिनोट कर रहा हूं, UA प्लस KA, यानी स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा कितनी है दोस्तों, mgh है, और गतिज ऊर्जा कितनी है, 0 है। तो EA यानी बिंदु A पर कुल ऊर्जा जो आई है वो आई है mgh। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और इसको एक समीकरण नाम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं इसको। समझ गए ना। अब दूसरी सिचुएशन में हम आ जाते हैं बिंदु B पर। बिंदु B पर बात करें स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा तो UB होगी, UB होगा mgh नहीं होगा दोस्तों, अब की बार h नहीं होगा। h कब था, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी। अब इसमें से x दूरी वस्तु ने ऑलरेडी चल दी है, तो कितनी दूरी शेष रहेगी, h में से ये वाला x माइनस कर देंगे, तो h माइनस x हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। समझाई बात। आगे गतिज ऊर्जा दोस्तों के बी से निरूपित करेंगे और ये होगी 1/2 mv²। अब यहाँ v तो होगा ही होगा, क्योंकि वस्तु जो है वो b पर आई है, b पर उसका कोई ना कोई वेग तो था, क्योंकि वो गिर रही थी। अब गिरते गिरते ही हमने बीच में बिंदु b माना है, इसका मतलब v का वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि वो v का वैल्यू है क्या। हमें ऐसे तो दिया नहीं, तो हमें इसकी गणना करनी पड़ेगी
और गति के तृतीय समीकरण से इसको हम ज्ञात करेंगे। अब गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण अगर आपके याद हो तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ए तो यहाँ है नहीं क्योंकि हम सरल रेखा में गति नहीं कर रहे हैं, हम ऊंचाई से वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं, तो ए का काम जी करेगा यानी गुरुत्वीय त्वरण करेगा। और ये जो एस है ये क्या है इस केस में, एस क्या है, वो डिस्टेंस है जो वस्तु द्वारा चल दी गई है। और वस्तु कितनी डिस्टेंस चली है, एक्स डिस्टेंस चली है। और यू की बात अगर करें, वस्तु अभी रास्ते में है, प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा। यहाँ से हम मान रहे हैं, वैसे तो यहाँ पर जो वेग होगा वही प्रारंभिक वेग माना जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन में भी हम मान रहे हैं कि वस्तु बी से ही गिरना शुरू हुई है, तो इसीलिए हम u को 0 रखेंगे, वे s को क्या रखेंगे दोस्तों, x रखेंगे। तो इसीलिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 0 प्लस 2gx, या फिर वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx हो जाएगा। समझ आई बात। आगे इस वी स्क्वायर का वैल्यू इस गतिज ऊर्जा के समीकरण में रख देंगे। अब जो kb होगा वो इक्वल्स टू होगा 1/2 m इंटू 2gx हो जाएगा। वी स्क्वायर के स्थान पर 2gx रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो kb इक्वल्स टू आएगा mgx। ठीक है। अब दोस्तों हमें कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। कुल ऊर्जा किसकी, कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है बिंदु B पर, तो कुल ऊर्जा EB हो जाएगी UB प्लस KB। UB की अगर बात करें तो UB है हमारे पास mgh माइनस x, और KB की बात करें तो KB है हमारे पास mgx। इस mg की मल्टीप्लाई इन दोनों पदों के साथ करा दो तो mgh माइनस mgx प्लस mgx, और mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, और EB बचेगा हमारे पास mgh, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है। बिंदु A पर कुल ऊर्जा ज्ञात हो गई, बिंदु B पर कुल ऊर्जा ज्ञात हो गई, बिंदु A पर भी mgh आई, बिंदु B पर भी कुल ऊर्जा mgh आई। अब बारी है बिंदु C पर ऊर्जा ज्ञात करने की। उसके लिए हम 2 सेकंड का गैप देते हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर इतने पार्ट को लिख लो। अब दोस्तों हम बिंदु C पर कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। बिंदु C पर आ जाते हैं। बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा UC होगी। अब वस्तु पृथ्वी तल पर आ गई है, और जब वस्तु पृथ्वी तल पर आ जाती है तो उसके लिए जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पर UC की वैल्यू आ गई 0। समझ गए, पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। अब गतिज ऊर्जा की अगर बात करें, गतिज ऊर्जा UK इक्वल्स टू होगी 1/2 mv स्क्वायर, और v स्क्वायर यहाँ चूंकि वस्तु आकर टकराई है तो उसका अंतिम वेग तो इसी बिंदु पर है ना, तो v का वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब वो v का वैल्यू हम फाइंड करेंगे गति के समीकरण से, गति के समीकरण से v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gx हो जाए, 2gs हो जाएगा। ठीक है, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन आपने याद कर रखी है। यहाँ a नहीं ले रहे हैं क्योंकि गुरुत्व त्वरण लग रहा है, इसलिए g लिया है, और s यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु ने कितनी डिस्टेंस तय की है, कितनी दूरी तय की है, तो दूरी तय की है दोस्तों h।
तो यहाँ पर अगर बात करें इस s की, तो यहाँ जो s है वो हो जाएगा h के इक्वल, तथा यहाँ प्रारंभिक वेग है क्या, कोई प्रारंभिक वेग कोई है क्या, u का मान यहाँ है क्या, तो u का मान यहाँ नहीं है, तो इसलिए u यहाँ हो जाएगा 0। अब जो v स्क्वायर है इसको इधर ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद यहाँ आ जाइएगा, v स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू 0 प्लस 2gh लिखा जाएगा। समझ गए, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh लिखा जाएगा। अब अगर बात करें हम गतिज ऊर्जा के व्यंजक में v स्क्वायर की वैल्यू रखने की, तो वो किस तरह से रखी जाएगी, 1/2m एज इट इज है, और इंटू v स्क्वायर के स्थान पर रख दो 2gh, 2 से 2 कैंसिल होगा दोस्तों, u के इक्वल्स टू बचेगा, आई एम सॉरी ये क्या था हमारे पास, के सी था, ये माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, के सी था ये हमारे पास, तो mgh हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा 0, गतिज ऊर्जा mgh, तो कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा EC से डिनोट करेंगे, और जो हो जाएगी UC प्लस KC इक्वल्स टू 0 प्लस mgh, और EC यानी C पर कुल ऊर्जा भी हो जाएगी mgh, ये इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब आप इक्वेशन 1 को देखिए, बिंदु A पर कुल ऊर्जा वो भी क्या आई है, mgh। इक्वेशन 2 को देखिए, बिंदु B पर कुल ऊर्जा वो भी आई है mgh, और बिंदु C को देखिए, उस पर कुल ऊर्जा आई है mgh। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार कलर चेंज करते हैं, इस प्रकार EA इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू mgh है। और इस तरह हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर जो कुल ऊर्जा है वो इक्वल रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण के नियम का सत्यापन है दोस्तों। उम्मीद है कि जो पढ़ाया है आपको सब समझ आया होगा, नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। इसका अगर PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो उसका अल्टरनेटिव है, नीचे आपको इसका डायरेक्ट लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका नोट्स जो है मेरा हैंड रिटन वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जाना पड़ेगा दोबारा से वापस आने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।